जय भारत दोस्तों। भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत में बहुत सारे अलग अलग देसी रियासतें थी, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा थे और वो अपने क्षेत्र में शासन करते थे। देसी रियासत को इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो उस समय 13 देसी रियासत को पाकिस्तान में मिला लिया गया। बाकी जो बचे 552 रियासत, इसमें से इसको मिलाकर एक भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। ये आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज़ तो जाने को चले गए, लेकिन इन सभी रियासतों में खलबली मचा दिया, यह कहकर कि जिस रियासत का मन है भारत में मिलने का भारत में मिल जाए, जिसको पाकिस्तान में मिलने का मन है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो 552 में से ये 549 तो भारत में विलय कर लिया आसानी से, लेकिन इन 3 में परेशानी हो रही थी, जिसमें से पहला हैदराबाद। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारत में मिलाया गया। और फिर जो दूसरा है वो जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, यहाँ के ज़्यादा प्रजा हिंदू थे और राजा मुस्लिम संप्रदाय से थे। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के जरिए भारत में मिलाया गया। और जो तीसरा है ये जम्मू कश्मीर है, जिसका राजा हरि सिंह थे, जो कि हिंदू संप्रदाय से थे और प्रजा की ज़्यादा संख्या मुस्लिम संप्रदाय से थी। तो हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे और हरि सिंह उसी की बातों को मानते थे। तो शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग की और अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के जो आतंकी थे उन्होंने जम्मू कश्मीर में घुस गया और जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले भाग पर कब्जा कर लिया। तब जाकर हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मदद के लिए आए और तब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत की सेना को ब्रिगेडियर उस्मानी की अध्यक्षता में भेजी गई। ब्रिगेडियर उस्मानी ने इतनी कुशलता से लड़े कि जहां तक आतंकी आ पहुंचे थे उसके बाद एक कदम भी आगे आतंकियों को बढ़ने नहीं दिया और युद्ध लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर उस्मानी भारत के लिए शहीद हो गए। और तब उस समय शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 लगाने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुच्छेद 370 भारत राष्ट्र के लिए अवरोध उत्पन्न कर रही थी, जिस कारण 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। उसके बाद जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी बढ़िया हुआ। आज़ादी के बाद हमारे भारत में 4 राज्य थे, A, B, C, D, ये 4 राज्य थे, जिसमें से A में कुल 9 राज्य थे, B में भी 9 राज्य थे और C में 10 राज्य थे और D में यूनियन टेरेटरी थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राज्यों को मिलाने में अहम भूमिका थी सरदार पटेल की। राज्यों को मिलाने में जो अहम भूमिका थी वो सरदार पटेल की थी और इसमें इनका साथ दे रहे थे बीपी मेनन। और उसके बाद जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भी इनका सहायता किया था। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस तरह के लगातार जानकारी को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।